आज हम 10वीं कक्षा का दूसरा पाठ ईदगाह के बारे में पढ़ेंगे। इस पाठ के अंतर्गत हम उन्मुखीकरण से संबंधित प्रश्न, उद्देश्य, विधा विशेष, लेखक का परिचय जो प्रेमचंद जी का परिचय और विषय प्रवेश और इस कहानी का विवरण, कठिन शब्दार्थ, भाषा की बात आदि के बारे में हम इस पाठ के अंतर्गत सीखेंगे। जो ये ईदगाह जो पाठ जो प्रेमचंद जी का जो ईदगाह जो कहानी है वह बाल मनोविज्ञान पर आधारित एक कहानी है। इसका केंद्रीय पात्र हामिद है। और देखिए जहाँ पर ईद का अर्थ है, ईद यानी उर्दू का एक वर्ड है, उसका अर्थ है त्योहार, फेस्टिवल या पंडुगा। यानी ईद के दिन जहाँ पर नमाज अदा की जाती है उस जगह को ईदगाह कहते हैं। यहाँ पर इस कहानी में जिस ईद के बारे में बताया गया है वह रमज़ान है। जो रमज़ान इस्लाम महीनों में 9वें महीने को, 9th मंथ, 9वें महीने को रमज़ान कहते हैं। मुसलमानों का मानना है कि इसी रमज़ान महीने में अल्लाह ने पैगंबर मोहम्मद के द्वारा कुरान को ज़मीन पर लाया गया है। इसी कारण अल्लाह के नाम पर 30 रोज़े रखे जाते हैं। और ये जो इसमें इसको यानी रमज़ान के बाद जो शव्वाल का महीना जो पहला दिन आता है उसी दिन ईद उल फित्र के नाम से ईद मनाते हैं। ईद उल फित्र या रमज़ान। यहाँ पर फित्र का अर्थ है दान करना, चैरिटी देना। यहाँ पर मुसलमान यानी कंपल्सरी यानी यहाँ पे एक रूल है कि हर मुसलमान उस साल उनकी जितनी भी कमाई होती है उस कमाई में से 2.5% निकाल कर ज़कात के रूप में, ज़कात यानी दान, ज़कात के रूप में जो गरीब होते हैं उनको दिया जाता है। इसलिए रमज़ान को दान का त्योहार भी कहा जाता है। और इसको मैं थोड़ा बहुत तेलुगु में समझाने की कोशिश करूंगी। పండుగ రోజు ప్రత్యేక ప్రార్థనలు చేసే స్థలాన్ని ఈద్గా అంటారు. ఈద్ అంటే పండుగ. ఈ పాఠంలో రంజాన్ గురించి చెప్పబడింది. రంజాన్ నెల ముస్లింల పవిత్రమైనది. ఇస్లాం క్యాలెండర్ ప్రకారము 9వ నెలను రంజాన్ అంటారు. ముస్లింల నమ్మకం ఏంటంటే రంజాన్ నెలలో అల్లా మొహమ్మద్ ప్రవక్త ద్వారా ఖురాన్ని భూమి మీదకి పంపించాడు అనే నమ్మకంతో అల్లా పేరు మీద 30 రోజులు కఠిన నియమ నిబంధనలతో వాళ్ళు దీంట్లో ఉపవాసము ఉంటారు. ఉపవాసం ఉన్న తర్వాత నెక్స్ట్ మంత్ ఏదైతే షవ్వాల్ నెల స్టార్ట్ అవుతుందో ఆ నెలలో ఫస్ట్ రోజుని ఈద్ ఉల్ ఫిత్ర్ లేదా రంజాన్ పేరుతో పండుగగా జరుపుకుంటారు. ఇక్కడ ఫిత్ర్ అని అంటే దానము అని అర్థం. ప్రతి ముస్లిం ఆ సంవత్సరము తను సంపాదించిన ఆదాయంలో ఖర్చులు పోగా ఏదైతే ఆదాయం మిగులుతుందో ఆ ఆదాయంలో నుంచి 2.5% తీసి దానిని పేదలకు ఎవరికైతే అవసరం ఉంటుందో వాళ్ళకు దానం రూపంలో ఇస్తారు. కాబట్టి ఈ పండుగను దానం చేసే పండుగ కూడా భావిస్తారు. अब आप देखिए ईदगाह पाठ में जो उन्मुखीकरण, अपने जो पाठ्य पुस्तक में जो उन्मुखीकरण की जो कविता दी गई है उसको आप एक बार देखिए। पथिकों को जलती दोपहर में पेड़ सदा देते हैं छाया, खुशबू भरे फूल देते हैं हमको 9 फूलों की माला। यहाँ पर कवि कहते हैं कि पथिकों को जलती दोपहर में, पथिक का मतलब है जो राहगीर, जो चलने वाला, दोपहर में यानी जो दोपहर का टाइम होता है, यानी आफ्टरनून भी कह सकते हैं, मध्याह्न भी कह सकते हैं। पथिकों को दोपहर में जो खड़ी धूप रहती है उसमें
छाया देते हैं। पेड़ जो राहगीर होते हैं, दो यानी धूप से बचने के लिए वे पेड़ के नीचे छाया के लिए आते हैं। पेड़ उनको छाया देती है, उनको थकावट, उनकी जो थकावट होती है उसको दूर करती है। और जो फूल होते हैं वो यहाँ पे खुशबू भरे फूल देते हैं। जो खुशबू से भरे जो फूल होते हैं वो हमको नव फूलों की माला, नव का अर्थ है नया, नया न्यू, नव फूलों की माला, वो जो फूल है हमें नए फूलों की माला देती है। यहाँ पर जो पेड़ जो राहगीर को छाया देता है और अपने जो खुशबूदार फूलों से नई फूलों की माला देते। यहाँ पर जो कवि देखिए कहते हैं कि त्याग तरुओं के जीवन से, इन त्यागी तरु का अर्थ है यहाँ पर पेड़, त्यागी तरुओं के जीवन से, ये त्यागी जो पेड़ है उनके जीवन से, जो पेड़ों के जीवन से हम भी तो कुछ देना सीखे। हमें भी हम जो इंसान है हमें भी कुछ ना कुछ देना। जिस तरह से पेड़ बिना स्वार्थ के हमको सब कुछ अपने जीवन हर भाग में अपने जीवन का सब कुछ बिना स्वार्थ के दूसरों के लिए देते हैं और अपने यानी दूसरों के लिए जीते हैं। उस निस्वार्थी पेड़ों की तरह हमें भी कुछ सीखना चाहिए। यानी इस तरह से कवि हमें कुछ यानी पेड़ों से सीखने के लिए कहते हैं। यहाँ पर देखिए अगर हम तेलुगु में कहेंगे तो पथिकों के जलती दोपहर में पेड़ सदा देते हैं छाया, మధ్యాహ్నము పూట బాటసారులకు నీడను ఎండ నుంచి తప్పించుకోవడానికి ఎట్లయితే నీడను ఇస్తుందో అదే విధంగా खुशबू भरे फूल देते हैं, नव फूलों की माला, हमको नए फूलों की माला, ఈ సువాసనతో కూడిన పువ్వులు మనకు కొత్త పూల దండను ఇస్తాయి। ఇక్కడ కవి ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారంటే ఇవైతే స్వార్థం లేకుండా నిస్వార్థంగా ఏదో వేరే వాళ్ళకు సహాయము చేయడానికి ఏదైతే చెట్లు ఎట్లయితే జీవిస్తున్నాయో ఆ చెట్లతో మనం ఏవైనా నేర్చుకోవచ్చు కదా అని కవి ఈ उन्मुखीकरण कविता द्वारा మనకు తెలియజేస్తున్నాడు। अब इसके जो प्रश्न है उनको देखिए। पथिकों को जलती दोपहर में सुख व आराम किससे मिलता है? अब बोलिए पथिकों को जो दोपहर में जो पथिक जो चलते हैं उनको आराम किससे मिलता है? हमें पेड़ की छाया, पेड़ से हमें आराम मिलता है क्योंकि उसकी छाया के नीचे जाकर जो पथिक है वो धूप से बचने के लिए पेड़ के नीचे जाकर वहां पर आराम करता है। और दूसरा प्रश्न देखिए, खुशबू भरे फूल हमें क्या देते हैं? जो खुशबू से भरे फूल हमें क्या देते हैं? हमें नव फूलों की माला, नए फूलों की माला देते हैं। अब आप देखिए, हम भी तो कुछ देना सीखे, कभी ऐसा क्यों कहा होगा? अब आप बोलिए यानी हम भी तो कुछ देना सीखे, यानी इस तरह कवि क्यों कह रहे हैं? अब आप बोलिए क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से जो पेड़ है निस्वार्थ भाव से हमें फूल फल यानी हर चीज उसकी जो हर भाग को वो हमारे लिए ही यानी दूसरों की सहायता के लिए ही अपना पूरा जीवन वे बिना स्वार्थ के दूसरों की सहायता करने के लिए ही वे अपना जीवन बिताते हैं। यानी उनकी जो पेड़ों के द्वारा यानी देखिए पेड़ अपने फल खुद नहीं खाता, वह दूसरों के लिए उगाता है। यानी उसका जो हर भाग भी वो दूसरों के लिए ही होता है। इसी तरह हम भी उन पेड़ों से कुछ ना कुछ अगर सीखे यानी हम भी निस्वार्थ भाव से अगर किसी को भी निस्वार्थ भाव से अगर कुछ सहायता करना हम भी सीखे। यानी इस पाठ में जो ईदगाह जो कहानी में एक छोटा 5 साल का जो लड़का होता है वह निस्वार्थ भाव से अपनी दादी के लिए खुद कुछ ना खाकर अपनी दादी के लिए वह अपनी दादी के बारे में सोचकर उसके लिए
जो तोहफा, हाँ, जो तोहफा लेके जाता है, उसी के बारे में इस कहानी में बताया गया है। अगर हम इस कहानी को अगर पूरा पढ़ेंगे तो हमें भी कुछ हमें भी ऐसा लगेगा कि हाँ, हम भी जिस तरह 4-5 साल का अगर हामिदी अगर कुछ कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। यानी हमारे मन में भी आता है कि हाँ, हम भी कुछ करें। अब आप देखिए, या इस पाठ का जो उद्देश्य में कहानी विधा से परिचित कराना और छात्रों में कहानी लेखन कला का विकास कराना। यहाँ पर कहानी विधा, जो कहानी की जो पद्धति है उसके बारे में छात्रों को परिचित कराना और बच्चों को कहानी कला में, कहानी को यानी कहानी किस तरह छोटे छोटे जो कहानियां लिखे जाते हैं उसको उनमें बच्चों को लिखाने में हम प्रोत्साहन दिलाना इस कहानी का उद्देश्य है। इस कहानी का मुख्य उद्देश्य है। जिस तरह छात्रों को छोटे छोटे कहानियां लिखा सकते हैं और देखिए उनमें यानी बच्चों में त्याग, सद्भावना और विवेक जैसे संवेदनशील कर्तव्य बोध संबंधी गुणों का विकास कराना। जो त्याग, सद्भाव जैसे गुणों का विकास कराना इस कहानी का मुख्य उद्देश्य है। अगर हम इस कहानी को अगर पढ़ने के बाद हमारे मन में भी कुछ ना कुछ यानी जो अच्छे भाव हमारे मन में आएंगे। अगर हम तेलुगु में कहेंगे तो కథలు రాసే పద్ధతితో పరిచయము చేయడము మరియు పిల్లలలో కథా రచన కళను వికసింప చేయడము మరియు వారిలో త్యాగము, సద్భావము వంటి మంచి గుణాలు వాళ్ళలో వాళ్ళకు తెలియజేయడము, వాళ్ళలో వికసింపజేయడము ఈ కథ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం। विधा विशेष में देखिए कहानी जो शब्द है कह और आने। अगर आपको कहानी किन दो शब्दों से बना है, अगर हम कह प्लस आने, अगर वो भी हो सकता है। कहानी का अगर प्रत्यय लिखिए अगर बोलेंगे तो हम आनी उसका प्रत्यय होता है। अगर ये भी पूछ सकते हैं, कहानी का प्रत्यय आनी है। यहाँ पर देखिए कहानी यानी जो किसी या घटना, एक जो घटना या बात को सुंदर ढंग से बतलाना ही कहानी होती है। अब इसको अगर आप तेलुगु में कहेंगे तो ఏదైనా సంఘటన లేదా విషయాన్ని సరియైన పద్ధతిలో తెలియజేయడమే కథ అవుతుంది। अब देखिए इनका लेखक परिचय। अब जो लेखक कौन है? प्रेमचंद। इस कहानी के जो प्रसिद्ध जो कहानी है, ईदगाह कहानी के लेखक है प्रेमचंद। अब प्रेमचंद के बारे में देखिए, प्रेमचंद का जन्म, उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 यानी 31 जुलाई 1880 में काशी के लम्ही नामक गांव में हुआ था। लम्ही नामक गांव में प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 में हुआ था। ये गरीब परिवार में इनका जन्म हुआ था और इनके बचपन का नाम धनपत राय श्रीवास्तव है। अब देखिए अगर हम इसको अगर पॉइंट वाइज अगर लिखेंगे तो अगर हम पहला पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 में काशी के लम्ही नामक गांव में हुआ था। और देखिए और ये इनका बचपन का नाम क्या है? धनपत राय श्रीवास्तव। बचपन का नाम धनपत राय श्रीवास्तव। इन्होंने ट्यूशन पढ़ाते हुए मैट्रिक, क्योंकि ये गरीब परिवार में पैदा हुए थे इसलिए इन्होंने कई मेहनत कर यानी कठिनाइयों के द्वारा इन्होंने आगे बढ़ाए। ट्यूशन पढ़ाते हुए इन्होंने मैट्रिक और नौकरी करते हुए इन्होंने बीए पास किया था। और इन्हें लगभग 1 दर्जन उपन्यास को तेलुगु में या इंग्लिश में नवला या नावल कहते हैं। इन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है। इनके लगभग 1 दर्जन का मतलब डजन 12
लगभग 1 दर्जन उपन्यास है और 300 कहानियां। जो 300 कहानियां जो स्टोरीज होते हैं वो मानसरोवर नामक पुस्तक में 8 भागों में यानी 8 पार्ट्स में 8 भागों में संकलित किए गए हैं। अगर इस तरह से लिखेंगे तो ये देखिए जो लेखक का परिचय हो जाएगा। और देखिए इनकी जो उपन्यासों में गोदान, गबन, सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, कायाकल्प, प्रतिज्ञा, मंगलसूत्र आदि कई उपन्यास है। और इनकी जो कहानियां हैं उसमें बड़े घर की बेटी, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, कफन आदि प्रमुख है। इनकी जो पंच परमेश्वरी इनकी जो पहली कहानी है। और इनका देखिए इनका जो निधन जो 8 अक्टूबर 1936 में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ? 31 जुलाई 1880 में इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 में हुई थी। और इनकी जो रचनाओं में यानी कोई ना कोई आदर्श, इनकी जो रचनाएं होती है उसमें कोई ना कोई आदर्श होता है। और इनकी जो रचनाओं में यानी भारतीय ग्रामीण जीवन का और क्या है वहाँ का चित्रण, इनके रचनाओं में भारतीय ग्रामीण जीवन का चित्रण इनकी रचनाओं में हमें मिलता है। अगर इस कवि लेखक परिचय को अगर हम तेलुगु में अगर कहेंगे, अगर समझाएंगे तो देखिए नवला साम्राट मुंशी प्रेमचंद 31 జూలై 1880లో బనారస్లోని లంహిలో జన్మించారు। ఇంకా ఈయన అసలు పేరు బచ్పన్ కా నామ్, ఈయన అసలు పేరు ధన్పత్ రాయ్ శ్రీవాస్తవ్। ఈయన ఇంచుమించు 12 నవలలు మరియు 300 కథలను రచించాడు। ఇతని 300 కథలు మాన్సరోవర్ లో 8 భాగాలలో ఉంది। ఇతని నవలలలో గోదాన్, గబన్, సేవా సదన్, నిర్మల, కర్మభూమి, రంగభూమి, కాయాకల్ప్, ప్రతిజ్ఞ, మంగళసూత్రు మొదలైనవి। ఈయన కథలలో ఏదో ఒక అంటే ఆయన కథలలో ఆ సమయంలో జరిగే సామాజిక, ఆర్థిక ఏదో ఒకటి దాగి ఉంటుంది। ఇతని కథలలో పంచ పరమేశ్వర్, బడే ఘర్ కి బేటీ, కఫన్ మొదలైనవి। ఇతని రచనలలో భారత గ్రామీణ జీవితం యొక్క చిత్రీకరణ, నైతిక విలువలు స్పష్టీకరణ ఇతని రచనలలో కనిపిస్తుంది। विषय प्रवेश में देखिए मानसरोवर के जो पहले भाग से ली गई जो कहानी ईदगाह है। इस कहानी में बाल मनोविज्ञान पर आधारित यह कहानी आदर्शयुक्त और प्रतिभाशाली कहानी है जो मानव जीवन में नैतिक मूल्यों का विकास और बड़े बुजुर्गों के प्रति आदर भावना दिखाई देती है। जो प्राचीन काल से ही जो हमारे जो नैतिक मूल्य हमारे भारतीय के जीवन में प्रतिबिंब रहे हैं। हम प्राचीन काल से ही हमारे जीवन में हमें बचपन से ही नैतिक मूल्यों को सिखाया जाता है। इसलिए हमें जो नैतिक मूल्य बचपन से ही हमें समाये हुए हैं। इनका रूप हर भारतीय में समाया हुआ है। हम अपने बुजुर्गों का बड़ा आदर और ध्यान रखते हैं। हमें यानी बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि हमें हमारे बड़े बुजुर्गों से किस तरह से व्यवहार करना चाहिए और हम उनसे किस तरह रहना चाहिए, उनका आदर किस तरह करना चाहिए, हमें बचपन से ही सिखाया जाता है। और इस कहानी में भी वही दर्शाया गया है। अब आप देखिए जो कहानी का आरंभ होता है। जो ईद का जो पहला दिन यानी सुबह जो होती है वह रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई है। यहाँ पर रमजान महीने के जो पूरे 30 रोजे हो गए उसके बाद में आज ईद आई है। कितना मनोहर और कितना सुहावना प्रभात। यानी जो ईद के दिन जो सुबह का यहाँ पर लेखक सुबह का वर्णन करते हुए कहते हैं कि
कितना मनोहर और कितना सुहावना। जो ईद का जो ईद की जो सुबह है वो मनोहर और सुहावना है। मनोहर, मनोहर का जो अर्थ है मन को हरने वाला, यानी उसको चार्मिंग और मनोहर महीना कहते हैं। यानी उसको, यानी उस दिन ईद की जो सुबह होती है कहीं बहुत ही मनोहर होती है। और सुहावना, सुहावना का अर्थ है सुंदर, यानी ईद के दिन यानी बहुत ही मनोहर और सुंदर दिख रहा है। जो ईद के दिन की जो सुबह है वो बहुत ही मनोहर और सुंदर दिख रही है। और वृक्षों पर कुछ अजीब सी हरियाली है उस दिन, यानी ईद के दिन की जो सुबह में जो वृक्षों पर भी एक अजीब सी रौनक, अजीब यानी सुंदर, यानी जो हरियाली भी बहुत ही, यानी रोज से भी जो हर दिन जो रहता है उससे भी अलग दिखाई दे रहा है। और खेतों में कुछ अजीब सी रौनक है, यानी जो खेत है वहाँ उस जो गांव के, यहाँ पर जो है ना ग्रामीण, ये जो यहाँ पर जो कवि एक गांव के यानी ईद के दिन गांव में, गांव का वातावरण का यहाँ पर वर्णन करते हैं। वहाँ पे जो वहाँ के जो खेत होते हैं वो भी खेतों में भी कुछ अजीब सी रौनक है। आसमान पर अजीब लालिमा है, आसमान भी लाल रंग से, यानी लालिमा आसमान यानी सूरज की किरणें आसमान पर एक लाल रंग में रहकर वो भी सुंदर दिखाई दे रहा है। और देखिए मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा हो, यानी ये सब प्रकृति, ये सूरज सब यानी पूरे संसार को, यानी पूरे संसार के लोगों को वे लोग भी बधाई यानी शुभकामनाएं, यानी ग्रीटिंग्स, विशेष ग्रीटिंग्स दे रहे हैं। ईदगाह जाने की तैयारी हो रही है सब लोग, यानी ईद के दिन ईदगाह जाकर नमाज पढ़ने के बाद ईद शुरू होती है, इसलिए सब लोग ईद जाने के लिए सब लोग तैयारियां कर रहे हैं। अब इसको अगर हम तेलुगु में कहेंगे तो 30 రోజుల ఉపవాసాల తర్వాత ఈ రోజు పండుగ వచ్చింది। ఈ రోజు ఉదయం ఎంతో మనోహరంగా ఆహ్లాదకరంగా కనిపిస్తుంది। చెట్లు, పంట పొలాలు ఎంతో అద్భుతంగా కనిపిస్తున్నాయి। ఇంకా పచ్చదనంతో ఉండి ఎంతో అందంగా కనిపిస్తున్నాయి। ఇంకా సూర్యుడు కూడా ఎంతో, ఆకాశంలో ఎర్రటి రంగుతో సూర్యుడు కూడా ఎంతో అందంగా చల్లగా కనిపిస్తున్నాడు। అంటే వీళ్ళందరూ సూర్యుడు, ఈ ప్రకృతి, పచ్చదనం కూడా ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రజలందరికీ పండుగ శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నదా అనే భావన అట్లా కనిపిస్తున్నది। ఇంకేం చూడండి, ఈద్గా వెళ్ళడానికి అందరూ ఏర్పాట్లు చేసుకుంటున్నారు। ఇంకోటి చూడండి, लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न है। जो ईद जाने के लिए बच्चे ही सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं, क्योंकि बच्चे कई दिनों पहले से ही ईद का इंतजार करते हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा खुश होने वाले बच्चे ही हैं, क्योंकि ईद के अवसर पर ही उन्हें अपने मनचाहे मिठाइयाँ मिलते हैं, पकवान बनते हैं और उनको नए कपड़े, खिलौने आदि ईद के अवसर पर ही उन्हें मिलते हैं। और ईद के दिन जो देने वाली ईदी, यहाँ पर ईदी का अर्थ है जो ईद के दिन जिस तरह से बड़ों के द्वारा बच्चों को जो उपहार के रूप में, यानी गिफ्ट के रूप में, उपहार के रूप में पैसे दिए जाते हैं, उसको ईदी कहते हैं। यानी बच्चों को ईद के अवसर पर ही नए कपड़े, तरह तरह के पकवान, मिठाइयाँ और ईदी सब मिलते हैं, क्योंकि उन पैसों से बच्चे अपने मनचाहे खिलौने खरीद सकते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा जो इंतजार करने वाले बच्चे ही होते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा ईद पर बच्चे ही खुश है। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न है, वो लोग सबसे ज्यादा प्रसन्न है। और ईदी में जो बार बार जेब से खजाना निकाल कर गिनते हैं, उन्हें जो ईदी के रूप में जो पैसे उनके बड़ों के द्वारा जो पैसे मिले हैं वो अपने जेब से वो निकाल कर बार खुशी से निकाल कर वे लोग अपने पैसों को निकाल कर गिनते हैं। देखिए महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12, यानी अपने जो पैसों को निकाल कर 1, 2, 3, 4 इस तरह से वो बार गिन रहा है। कौन गिन रहा है?
महमूद अपने पैसों, यानी महमूद के पास 12 पैसे हैं। और देखिए उसके पास 12 पैसे, और मोहसिन के पास 15। 12 का मतलब है 12, और मोहसिन के पास कितने हैं? 15 पैसे। 15 का अर्थ है 15। हाँ, मोहसिन के पास 15 पैसे है, वो भी अपने जेब से निकाल कर गिन, यानी बच्चे खुशी में अपने पैसों को बार बार निकाल कर गिन रहे हैं, और वे इनमें अनगिनत चीजें लाएंगे। वे अपने पैसों से, उन पैसों से वे सोच रहे हैं कि हम अनगिनत यानी काउंटलेस, यानी जितने चाहे उतने यानी हम सब चीजें खरीद सकते हैं। जो ईदगाह के पास जो मेला लगता है उसमें हम इन पैसों से, उनके यानी महमूद के पास जो 12 पैसे है, मोहसिन के पास जो 15 पैसे है, उसमें वहाँ जितने चाहे वो चीजें खरीद सकते हैं। खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और ना जाने क्या क्या। जो अपने पास जो पैसे है उसमें से खिलौने का अर्थ है टॉयज भी कह सकते हैं, तेलुगु में बोम्मलू कहते हैं। टॉयज खरीद सकते हैं, और क्या खरीद सकते हैं? मिठाइयाँ खाने के लिए जो स्वीट्स होते हैं वे लोग खरीद सकते हैं। और बिगुल क्या है? एक तरह का यानी बाजे की तरह, जिस तरह विजिल जो आवाज आती है विजिल की तरह या सीटी की तरह, वो बिगुल होता है। बच्चे यानी बिगुल। और गेंद का मतलब बॉल, यानी बच्चे सोच हमारे पास जो पैसे है उसमें वे कई तरह के खिलौने खरीद सकते हैं, मिठाइयाँ खरीद सकते हैं, बिगुल, गेंद, इस तरह न जाने क्या क्या। बच्चे यानी या अपने आप यानी सब सोच रहे हैं कि मैं ये खरीदूंगा वो खरीदूंगा। और सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद। यहाँ पर उन सब बच्चों में सबसे ज्यादा प्रसन्न का मतलब खुश, संतोषम, हैप्पी। सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद, यानी हमारे कहानी का जो मेन रोल है वो एक हामिद है। वो सबसे ज्यादा, इन सब बच्चों से ज्यादा वो सबसे ज्यादा खुश है। क्यों खुश है? वहाँ भोली सूरत का 4-5 साल का, देखिए जो हामिद है वो एक भोली सूरत का है, यानी भोली सूरत का, यानी भोली मतलब इनोसेंट है। और वो कितना? 4-5 साल का, सिर्फ छोटा है, 4-5 साल का एक दुबला पतला सा एक लड़का है। यानी वो जो हामिद एक दुबला पतला 5 साल का लड़का है। उसके जो पिता है वो गत वर्ष हैजे के भेंट हो गए। हैजा यानी कलरा। उसके जो हामिद के जो फादर, जो पिता है वो लास्ट ईयर, गत वर्ष यानी लास्ट ईयर कलरा से मर चुके हैं। और उनकी जो माँ ना जाने क्यों पीली पड़ती गई, और एक दिन वहां भी परलोक सिधार गई। उसके बाद में उसकी जो माँ है, जो हामिद की जो माँ है, वहां भी ना जाने पीली मतलब येलो। यहाँ पर पीली पड़ती यानी मैं अगर उसको यानी जांडिस यानी अनजानी बीमारी से, वहाँ अनजानी बीमारी से वहां भी मर चुकी थी। लेकिन अब और उसके पास यानी माता भी यानी माँ और पिता दो भी नहीं है। फिर भी वो क्या है, वहाँ उसके जो पिता गत वर्ष मर चुके हैं, और उसकी जो माँ है वहां भी पीली पड़ती हुई मर चुकी थी। अब हामिद अपनी दादी के पास ही रहता है, अपनी गोदी में सोता है। यानी वो जो 4-5 साल का जो छोटा जो नन्हा सा जो मासूम लड़का है, वहां अपनी दादी अमीना, यहाँ पर देखिए हामिद और अमीना उनकी दादी का नाम है, दादी के पास रहता है। अगर इसको अगर तेलुगु में समझो, लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न है। పిల్లలు అందరికంటే ఎక్కువ సంతోషంగా ఉన్నారు. పండుగ కోసం ఎక్కువ ఎదురు చూసేది ఎవరు? పిల్లలు. ఎందుకనంటే వాళ్ళకు ఇష్టమైన పిండి వంటలు, కొత్త బట్టలు, ఈది రూపంలో వారికి లభించే పైసలు, ఇవన్నిటి వాళ్ళ ఎక్కువ సంతోషం, ఈద్ కోసము సంతోషంగా ఎదురు చూసేది పిల్లలే. ఇక మహమూద్ దగ్గర 12 పైసలు ఉన్నాయి. తను మళ్ళీ తన జేబులో నుంచి పైసలు తీసి దాన్ని కౌంట్ చేసుకుంటున్నాడు. అదే విధంగా మోసిన్ దగ్గర 15 పైసలు ఉన్నాయి. ఈ పైసలతో వాళ్ళు ఎన్నో రకాల
బొమ్మలు, స్వీట్స్ ఇంకా ఏవేవో కొనుక్కోవచ్చని వాళ్ళు ఎంతో ఊహించుకుంటూ సంతోషంగా ఉన్నారు. అందరికంటే ఎక్కువగా సంతోషంగా ఉన్నది హామిద్ ఈ కథలో మెయిన్ క్యారెక్టర్ హామిద్. ఆ హామిద్ 4-5 సంవత్సరాలు ఒక బక్కపల్చని ఒక చిన్న బాబు అతని లాస్ట్ ఇయరే వాళ్ళ నాన్న కలరా వ్యాధితో చనిపోయాడు. తర్వాత వాళ్ళ అమ్మ కూడా అనుకోకుండా ఏదో తెలియని అనారోగ్యంతో వాళ్ళ అమ్మ కూడా చనిపోయింది. కానీ ఇప్పుడు హామీద్ వాళ్ళ నాన్నమ్మ వెంబడే ఉంటున్నారు. अब देखिए, अब हामिद अपनी दादी की अमीना के गोद में ही सोता है. वो अपने दादी के पास रहता है. दादी अम्मा हामिद से कहती है कि उसके अब्बा जान रुपये कमाने गए, क्योंकि वो छोटे जो मासूम बच्चे को नहीं मान, इसलिए उसकी जो दादी अमीना कहती है कि उसके अब्बा जान उनका नाम है आबिद. आबिद पैसे कमाने के लिए, यानी हामिद के लिए पैसे कमाने के लिए दूर गए हैं. और अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर में उनके लिए बहुत सी अच्छी चीज़ें लाने गई है. उनकी जो अम्मी है वो अल्लाह मियाँ के पास उनके हामिद के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लाने के लिए गई. इस तरह से उस छोटे से मासूम से लड़के को उनकी दादी माँ कहती है कि वह उसके अब्बाजान उसे पैसे कमाने के लिए गए हैं और उनकी अम्मी जान उसके लिए कई अच्छी वस्तुएं लाने के लिए गई है. क्योंकि आशा तो बड़ी चीज है, क्योंकि वही जो उसी आशा से हामिद खुश है, क्योंकि उसको वही आशा है क्या उसके जो अब्बा जान है वो पैसे कमा कर लाएंगे, बहुत से पैसे कमा कर लाएंगे. और उसकी जो अम्मी जान है वह उसके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लाने के लिए अल्लाह मियाँ के पास गई है. हामिद के पाँव में जूते भी नहीं है, यानी उसको यानी जाने के लिए चलने के लिए जूते भी नहीं है. फिर भी सिर पर एक पुरानी टोपी है, उसके सर पर एक पुरानी टोपी है, फिर भी वहाँ बहुत खुश है, जिसका गोटा भी काला पड़ा, यानी उस जो टोपी का जो लेस होता है वो भी काला पड़ा, यानी टोपी भी पुरानी टोपी है और उसके पैरों में जूते यानी चप्पल तक नहीं है, फिर भी वहाँ बहुत खुश है, यानी वहाँ बहुत खुश है. तो इसी को जो हामिद तना నానమ్మ వెంబడి ఉంటాడు. వాళ్ళ నాన్న పైసలు సంపాదించడానికి వెళ్ళాడు. అదేవిధంగా వాళ్ళమ్మ తన కోసం మంచి మంచి వస్తువులు తెస్తుంది అని తనతో చెప్తుంది. అదే ఆశతో అతను ఎంతో సంతోషంగా ఉంటాడు. లేకపోతే కనీసము చెప్పులు కూడా ఉండవు. తనకి ఏదైతే టోపీ ఉందో ఆ టోపీ కూడా పాత పడిపోయి లేస్ కూడా పాత పడిపోయిన టోపీ ఉన్నది. అయినా కానీ అతడు ఎంతో సంతోషంగా ఉంటాడు. ఎందుకంటే అతని మనసులో ఒక ఆశ ఉంది. ఏంటంటే వాళ్ళ నాన్న డబ్బులు సంపాదించుకొని వస్తాడు, వాళ్ళమ్మ ఏవో మంచి మంచి వస్తువులు తమ కోసము తెస్తుంది అని. अब इस तरह से देखिए इसका जो दूसरा भाग है, इसको इस कहानी को हम दूसरे भाग में पढ़ेंगे.